नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना को लाया गया है, जिसमें 18 से 45 साल के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। 0% ब्याज रेट रहेगी। बिना ब्याज के 10 लाख रुपए का लोन है वो बिजनेस को लेकर मिलेगा। तो इसमें आवेदन कैसे करना है, क्या इसकी योग्यता होनी चाहिए, आवश्यक दस्तावेज क्या होनी चाहिए, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ऑफिशियल अधिसूचना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में। तो ऑफिशियल जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, फेक जानकारी बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो योजना क्या है, सबसे पहले योजना की प्रस्तावना और उद्देश्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राजस्थान के जो मूल निवासी युवाओं को, यहाँ राजस्थान के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण, मार्जिन मनी और CGTMSE फीस का पुनर्भरण कराए जाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की जा रही है। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जिसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के द्वारा 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। यानी इस योजना का लाभ है वो लगभग 1 लाख युवाओं को मिलेगा। इससे न केवल उद्यम एवं रोजगार हेतु सुगम ऋण की उपलब्धता संभव हो सकेगी, अपितु इसके उपरांत उन्हें उद्यम के अन्य चरणों हेतु राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ है वो मिल सकेगा। योजना का नाम और प्रवर्तन की अवधि की अगर बात करें तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। यह योजना 12 जनवरी से यानी युवा दिवस के अवसर पर इस साल लागू हुई है। इसका कार्य क्षेत्र राजस्थान रहेगा, यानी राजस्थान में इस योजना को लागू किया जाएगा। राजस्थान के मूल निवासी जो युवा है उनको इसका लाभ मिल सकेगा। अधिसूचना जारी होने की दिनांक 12 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2029 तक योजना प्रभावी रहेगी। तो 2029 तक के लिए योजना है। इसमें अगर बात करें तो ये योजना वित्तीय संस्थानों के माध्यम से विनिर्माण, सेवा और व्यापार 3 कैटेगरी इसमें निर्धारित कर रखी है। इस पर आधारित नवीन उद्यमों सहित स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण, यानी आप उद्यम यानी अपने उद्योग का विस्तार करना चाहते हैं, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु ऋण उपलब्ध इसमें करवाया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार के द्वारा मार्जिन मनी तथा 100% ब्याज अनुदान और CGTMSE फीस का पुनर्भरण के रूप में वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ साथ संस्थागत आवेदक, HUF सोसाइटी, भागीदारी फर्म, LLP फर्म, कंपनी, स्वयं सहायता समूह, ये सभी इसमें पात्र होंगे। योजना क्या, जो उद्यम स्थापना क्षेत्र राजस्थान राज्य होगा, यानी राजस्थान में ही उद्यम स्थापित करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों पात्रता की। योजना की क्या शर्तें हैं, क्या पात्रता निर्धारित कर रखी है। तो आवेदक की जो आयु है वो 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा HUF सोसाइटी, भागीदारी फर्म, LLP फर्म या कंपनी है तो उस स्थिति में नियमानुसार कंपनी का पंजीकरण होना आवश्यक है, या फिर संस्थान का 51%। इससे अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में तो निहित होना अनिवार्य है। लाभार्थी द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने पर राज्य सरकार की अन्य योजना में भी पात्रता अनुसार लाभ मिल सकेगा, इसके लिए पात्र होंगे। इन सभी शर्तों के भीतर आवेदकों के लिए पात्रता, वरीयता इत्यादि से संबंधित अन्य शर्तें योजना के क्रियान्वयन की मार्गदर्शिका दिशा निर्देशों के अनुसार ही होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, इस योजना में कौन कौन इसमें पात्र नहीं होंगे। तो ऐसे आवेदक जो किसी वित्तीय संस्थान या किसी बैंक का डिफॉल्टर या दोषी हो, वो इसमें आवेदक है, वो इसमें पात्र नहीं होंगे। ऋणदात्री संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं जिसके माध्यम से ऋण मिलेगा। तो राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्राधिकृत निजी बैंक के क्षेत्र के जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है या अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके माध्यम से ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम और सिडबी के माध्यम से ऋण प्रोवाइड करवाया जाएगा, या फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी इसमें शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण की जो तय सीमा पर
वित्तीय संस्थानों के द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति की मांग नहीं की जाएगी। सभी प्रकार के ऋण प्रकरणों की आवश्यकता अनुसार वित्तीय संस्थान इसमें क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज योजना से जोड़ा जाएगा, जिसमें वार्षिक गारंटी फीस का वहन भी राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा योजना का क्रियान्वयन और एजेंसी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसका क्रियान्वयन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, जो जिला उद्योग केंद्र है उसके माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। आपके लोन है वह वहीं से पास हो गए, उसके बाद में बैंक भेजे जाएंगे। कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य राज्य स्तर पर इसमें योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेंसी रहेगा। ऋण संबंधी प्रावधान एवं राजकीय सहायता का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से इसमें सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। तो योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों के द्वारा जो नए उद्योग की स्थापना, विस्तार और विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु राज्य के निवासी युवाओं को 100% ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर आवेदक 8वीं से 12वीं पास है और सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में अगर ऋण अप्लाई करता है तो 3.5 लाख रुपए की अधिकतम ऋण सीमा इसमें रहती है। विनिर्माण के क्षेत्र में 7.5 लाख रुपए की अधिकतम ऋण सीमा इसमें रहती है। तो सेवा और व्यापार क्षेत्र, विनिर्माण, इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कितना कितना लोन मिलेगा। इस ऋण पर लोन की राशि के 10% यानी अधिकतम 35,000 रुपये की मार्जिन मनी सहायता इसमें है। अगर ग्रेजुएट है आवेदक, ITI प्रमाण पत्र धारक है या उससे अधिक योग्यता वाले जो आवेदक है उनको सेवा और व्यापार क्षेत्र पर 5 लाख रुपए तक की अधिकतम ऋण सीमा इसमें उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपए तक की ऋण सीमा उपलब्ध करवाई जाती है। ऋण पर लोन की राशि के 10% यानी अधिकतम 50,000 रुपये तक की मार्जिन मनी सहायता इसमें है। योजना के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी बनवानी पड़ेगी। किस प्रकार का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं और उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर प्रथम बार स्वीकृत ऋण राशि पर ही ब्याज अनुदान देय होगा। इसके पश्चात वित्तीय संस्थान के स्तर से ऋण राशि में किसी प्रकार की वृद्धि ब्याज अनुदान हेतु पात्र नहीं मानी जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं मार्जिन मनी अनुदान की। तो वित्तीय संस्थान के द्वारा मार्जिन मनी अनुदान राशि के समतुल्य अथवा अधिक राशि का आवेदक को ऋण वितरण किए जाने पर ही उक्त मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। मार्जिन मनी अनुदान राशि संबंधित वित्तीय संस्थान में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के रूप में जमा रहेगी, जिस पर वित्तीय संस्थान के द्वारा राज्य सरकार को न तो ब्याज राशि का भुगतान किया जाएगा और न ही राशि के समतुल्य ऋण राशि पर संबंधित ऋणी के ब्याज वसूल किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु ऋण वितरण उपरांत 2 वर्ष तक उद्यम संचालित करने एवं ऋणी के डिफाल्टर नहीं होने पर विभागीय जांच उपरांत मार्जिन मनी की जो राशि है उसके समायोजन के आदेश जारी करने पर वित्तीय संस्थान के द्वारा मार्जिन मनी अनुदान की राशि ऋणी के बैंक खातों में समायोजित कर दी जाएगी। उद्यमी द्वारा 2 वर्ष तक अगर उद्यम संचालित नहीं किए जाने की स्थिति में समस्त मार्जिन मनी राशि वित्तीय संस्थान के द्वारा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी। तो ऐसा इसमें मार्जिन मनी को लेकर प्रावधान है। इसमें ध्यान रखना प्रशिक्षण हेतु भी सहायता राशि मिलती है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RSLDC के शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। ऋण अवधि और अदायगी का क्या प्रावधान है। तो वित्तीय संस्थान के द्वारा जो ऋण की समयावधि अधिकतम 5 वर्ष तक होगी, यानी 5 साल में ऋण चुकाना होगा। योजना में वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि ऋण वितरण की तिथि से 5 वर्ष तक रहेगी। वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ऋण अदायगी में अधिकतम 6 माह का मॉरिटोरियम पीरियड होगा, जो उद्यम की प्रकृति, लाभप्रदता और ऋणी की पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर वित्तीय संस्थानों द्वारा निश्चित किया जाएगा। मॉरिटोरियम पीरियड में ब्याज की राशि के नियमित भुगतान पर योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान इसमें देय होगा। आवेदन प्रक्रिया और क्रियान्वयन क्या है। तो योजना के अंतर्गत अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन पत्रों की जो भी आप SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्रों की जांच जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों द्वारा की जाएगी। उसके बाद स्क्रूटनी के बाद अभिशंसा सहित आवेदन पत्र वित्तीय संस्थान को अग्रेषित किए जाएंगे। योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा, जिसकी प्रक्रिया योजना क्रियान्वयन हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार होगी। योजना में आवेदन की सरलता एवं कार्य योजना को बेहतर परिणाम देता के लिए
संबंधित जिला कलेक्टर और जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों द्वारा प्रयास किए जाएंगे। शर्तें क्या है, तो इसमें कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई। निबंधन एवं शर्तें, जिसमें योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है। योजना के अंतर्गत अनुदान सहायता उद्यम द्वारा ऋण के समय पुनर्भुगतान करने पर देय होगी। और ऋणदात्री वित्तीय संस्थान के द्वारा प्रेषित मांग पत्र में ऋणी के ऋण अदायगी में दोषी नहीं होने पर एवं परियोजना के कार्यरत होने का उल्लेख करना होगा। कौन सी परियोजना आपकी कार्यरत है। अनुदान भुगतान संबंधित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक के जो प्रमाणन मान्यकरण पश्चात द्वारा किया जा सकेगा। ऋण खाता गैर निष्पादन आस्तियां श्रेणी में आने के बाद उद्यमी द्वारा कालांतर में नियमित कर दिए जाने पर उक्त अवधि का ब्याज अनुदान एवं अन्य परिलाभ देय होंगे, जो ऋण की स्वीकृति के आदेश के शर्तों के अधीन होगा। इकाई के द्वारा गलत एवं प्रस्तुत कर योजना में लाभ लिए जाने पर महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्रों द्वारा प्रकरण को निरस्त किया जाएगा, जिसके आधार पर भुगतान की नई अनुदान राशि 18% दंडनीय ब्याज के अनुसार वसूल होगी। तो ये वसूली का भी प्रावधान इसमें किया गया है। योजना के अंतर्गत अपात्र गतिविधियों की सूची। वाणिज्यिक परिवहन वाहन जिसकी ऑन रोड कीमत 15 लाख रुपए से अधिक हो, वो इसमें अपात्र होंगे। भारत सरकार के द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित उत्पाद गतिविधियां, खनन, रियल एस्टेट संबंधी गतिविधियां, अलाभकारी संस्थान एवं एनजीओ ट्रस्ट के द्वारा संचालित गतिविधियां इसमें अपात्र होंगी। योजना का प्रशासनिक विभाग उद्योग एवं वाणिज्य विभाग होगा, जिसमें किसी प्रकार का संशोधन एवं परिवर्तन करने हेतु उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग सक्षम होगा। तो इसमें अलग अलग अकॉर्डिंग इसमें उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा इसमें योजना को लागू किया गया है। तो ये है योजना, और इसमें अलग अलग कमेटी भी बनाई गई है। आपके आवेदन पत्रों की जांच करने को लेकर कमेटी है। फिर संस्थागत आवेदकों हेतु पात्रता की इसमें शर्तें हैं, वो मैंने आपको बता ही दी है। तो इसमें ये महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें आपको बता दें कि जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र में आवेदन प्राप्ति के अधिकतम 7 दिवस के भीतर आवेदन को समिति में रखा जाना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन में किसी प्रकार की कमी पूर्ति पर जो आक्षेप लगाए जाने पर आवेदक द्वारा अधिकतम 15 दिवस की कमी पूर्ति की जानी अनिवार्य होगी। कोई भी अगर बैक आ जाता है फॉर्म, तो उसमें किसी प्रकार की कमी है तो 15 दिन का टाइम मिलेगा। अगर उस 15 दिन में उसी कमी पूर्ति को सही नहीं किया गया तो आवेदन पोर्टल से स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। तो ये ऐसा भी प्रावधान है। ऑनलाइन पोर्टल पर अगर बात करें तो आरबीआई के द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन पत्रों को ऋणदाती वित्तीय संस्थान के द्वारा नियमानुसार स्वीकृति अधिकतम इसमें 30 दिवस में इसमें स्वीकृति है वो मिल सकेगी। बैंक के आधार पर ये स्वीकृति दी जाएगी। तो ये कुछ प्रावधान है योजना से रिलेटेड। तो ये योजना है जिसकी आप आवेदन कर सकते हैं SSO ID के माध्यम से। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।